नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। शब्द जब समझ में उतरते हैं तभी साहित्य अपना अर्थ प्रकट करता है। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं जीआईसी प्रवक्ता 2017 हिंदी के व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र का विस्तृत और सरल विश्लेषण। यदि आप हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं या हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक साबित होगा। यहाँ हम हर प्रश्न को न केवल समझेंगे बल्कि उसकी व्याख्या, संदर्भ और अर्थ सहित विश्लेषण करेंगे, ताकि अगली परीक्षा में आप हर प्रश्न का उत्तर आत्मविश्वास के साथ दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी की उस यात्रा को जहां शब्दों में है अर्थ और अर्थों में है सफलता की कुंजी। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? इसका सही उत्तर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। अगला प्रश्न है, परिश्रम बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता वाक्य का संस्कृत में क्या अनुवाद होगा? इसका सही उत्तर है परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। अगला प्रश्न है, जगति जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? इसका सही उत्तर है सप्तमी विभक्ति का। अगला प्रश्न है, गोधूम चणकम में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है समाहार द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, हरित्रातः समास पद का विग्रह क्या होगा? इसका सही उत्तर है हरिणात्रातः। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है राजशेखर। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार की यह परिभाषा किस आचार्य की है? इसका सही उत्तर है दंडी की। अगला प्रश्न है, मालती माधव के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है भवभूति। अगला प्रश्न, कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऋतु संहार। कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतु संहार है। इसमें 6 सर्ग और 144 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भास की कृति कौन सी है? तो मित्रों, आप सबको पता है कि इनमें से भास की कृति है बालचरित। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? इसका सही उत्तर है प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव जयदेव का नाटक है, शेष विकल्प में महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है आचार्य क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है भामह, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक। अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है रसास्वादन। आचार्य भरत ने लोक मंगल तथा रसास्वादन को नाटकों का मुख्य उद्देश्य माना है। इसीलिए नाटक के तत्वों में केवल 3 ही प्रमुख माने गए हैं, वस्तु, नेता और रस, जिसमें रस एक प्रमुख तत्व है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर है विश्वमिथक सरित सागर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 का पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को उनकी साहित्यिक समालोचना विश्वमिथक सरित सागर पर प्रदान किया गया। 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मैं जब तक बाहर कविता हेतु प्रदान किया गया है।
अगला प्रश्न है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है हिंदुस्तान। 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। कुछ समय बाद इसे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के काला कांकर राजभवन से हिंदी व अंग्रेजी दोनों संस्करणों में दैनिक रूप से प्रकाशित करने लगे। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका सही उत्तर है मिर्जापुर से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद तथा मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी का संपादन किया। आनंद कादम्बिनी का संपादन 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से हुआ था। अगला प्रश्न है, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक में इनमें से अतिथि संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है प्राण। दर्शन, प्राण, लोग, दाम, होठ, आंसू, अक्षत इत्यादि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वाक्य है? इसका सही उत्तर है कल, आज और कल अवकाश रहेगा। विकल्प ए अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य है आज और कल अवकाश रहेगा। अगला प्रश्न है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है मूर्ख किंतु धनी। अगला प्रश्न, असंभव काम करना का अर्थक मुहावरा है? इसका सही उत्तर है आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ना मुहावरा का अर्थ असंभव काम करना होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? इसका सही उत्तर है तितीर्षु, तप करने में संलग्न। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहते हैं। शेष युग्म सही है। अगला प्रश्न है, स्वधर्म शब्द का विलोम है? इसका सही उत्तर है परधर्म। स्वधर्म शब्द का विलोम परधर्म होता है। अधर्म, विधर्म परस्पर समानार्थी शब्द हैं जिनका विलोम धर्म होगा। सुधर्म कुधर्म का विलोम है। अगला प्रश्न है, सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है? इसका सही उत्तर है क्षण प्रभा। सौदामिनी का पर्यायवाची चपला, प्रभा, विद्युत, क्षण प्रभा, तृणित इत्यादि होता है। विबुध देवता का शक इंद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर है विज्ञ। विज्ञ अज्ञ का विलोम शब्द है। शेष अज्ञ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, कृत प्रत्यय लगता है? इसका सही उत्तर है क्रिया के अंत में। अगला प्रश्न है, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? इसका सही उत्तर है हंस पद विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है? इसका सही उत्तर है राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अगला प्रश्न है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है तत् धन आकार। अगला प्रश्न है, इनमें से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर है आधीन। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर है भास्कर। भास्कर की वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी है भास्कर। शेष शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इसका सही उत्तर है कृशांगी। अगला प्रश्न है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है? इसका सही उत्तर है ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? इसका सही उत्तर है स ऊष्म। अगला प्रश्न है,
पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बुंदेली। बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है। पंवारी, भदावरी, राठौरी इत्यादि उसकी उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? इसका सही उत्तर है अवधी बोली में। हिंदी खड़ी बोली से अवधी की विभिन्नता मुख्य रूप से व्याकरणात्मक है। इसमें कर्ता कारक के परसर्ग विभक्ति ने का नितांत अभाव है। अन्य उपसर्गों के प्रायः दो रूप मिलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। कर्म संप्रदान संबंध का कारण अपादान स त से ते अधिकरण म। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। इसका सही उत्तर है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है व्यतिरेक अलंकार। उपर्युक्त पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। वस्तुतः जहां उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाती है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, परि प्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग मधुब राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न है, किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम छंदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर है सोरठा। अगला प्रश्न है, औचित्य के आधार पर होता है। इसका सही उत्तर है अर्थ निर्णय। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? इसका सही उत्तर है भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वे इस प्रकार है, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता एवं कांति। भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या भी 10 मानी है। अगला प्रश्न है, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? इसका सही उत्तर है शंकुक ने। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है। भट्टनायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोल्लट का मत है। इसका सही उत्तर है उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ठाकुर। लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहित मेरे कवित्त बनावत। इसके रचयिता हैं घनानंद जी। सीख लीन हो मृग मीन खंजन कमल नयन। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं ठाकुर। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। ये पंक्ति भिखारीदास जी की है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। यह पंक्ति बोधा की है। इक आजू में कुंदन बेली सखी मणि मंदिर की रुचि वृंद भरे। यह पंक्ति चिंतामण की है। सुरही के भार सूधे सबद सुकीरन के मंदिर त्यागी कर अनत कहूं न गौन। यह पंक्ति द्विजदेव की है। अगला प्रश्न है, सूर कवित्त सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करें। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? इसका सही उत्तर है नाभादास का। अगला प्रश्न है, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अर्थ है? इसका सही उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास ने अपने साहित्य को स्वांतः सुखाय कहा है। वे लिखते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मते मंजुल मात नोते। अगला प्रश्न है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। उपर्युक्त पंक्तियां धर्मवीर भारती के टूटा पहिया शीर्षक कविता से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। यह किसका कथन है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर।
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है जाम्बवान का। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? इसका सही उत्तर है कामायनी। अगला प्रश्न है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? इसका सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है आचार्य रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने। उपर्युक्त में से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। वस्तुतः डॉक्टर नगेंद्र ने प्रधान संपादक के तौर पर 1973 ईस्वी में डॉक्टर हरदयाल के संपादकत्व में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित करवाया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, आप सबको पता है साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हैं, जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन शीर्षक से किसी ने भी पुस्तक नहीं लिखी, इसलिए इस प्रश्न को F कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? इसका सही उत्तर है महाभारत से। अगला प्रश्न है, अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना कृति है। इनकी मौलिक तथा संपादिक 50 पुस्तकें हैं। मौलिक ग्रंथों में सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और विवेचना, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, अनुसंधान और आलोचना, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, रस सिद्धांत, आलोचक की आस्था, काव्य बिंब, आस्था के चरण, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, समस्या और समाधान, अप्रवासी की यात्राएं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका इत्यादि ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? इसका सही उत्तर है गुरु भक्त सिंह। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता गुरु भक्त सिंह भक्त हैं। हम विष पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन और कन्यादास के रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह हैं। अगला प्रश्न है, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से अभिहित किया गया है? इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा नाम से अभिहित किया गया है। वस्तुतः ये प्रताप पत्रिका में अपनी कविताएं एक भारतीय आत्मा नाम से लिखते थे। कर्मवीर, प्रथा तथा प्रताप पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़िया की मुख्य वस्तु है।
इसका सही उत्तर है स्त्री विमर्श। अगला प्रश्न है, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। इसका सही उत्तर है धरती। धरती काव्य संग्रह त्रिलोचन का है, शेष सभी अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है नचिकेता। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता हैं। पलाश को केंद्र में रखकर की गई अन्य रचनाएं हैं पूरब खिले पलाश। अगला प्रश्न है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है एडविन ग्रीव्ज। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रीव्ज हैं। इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का रेखांकन शीर्षक से किया। अगला प्रश्न है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है पंडित अंबिका दत्त व्यास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित अंबिका दत्त व्यास को ब्रजभाषा का अच्छा कवि माना है। इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए कुंडलिया छंद में बिहारी बिहार नामक एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? इसका सही उत्तर है आत्मजयी। आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा लिखित कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, चंदन बाला रास का रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है आशगु। चंदन बाला रास के रचयिता आदिकालीन कवि आशगु हैं। इनकी अन्य रचना जीव दया रास है। अन्य आदिकालीन कवियों की रचनाएं इस प्रकार हैं, शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास, जिनधर्म सूरि द्वारा रचित स्थूलिभद्र रास और सुमतिगण द्वारा रचित नेमिनाथ रास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। ललित ललाम मतिराम की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है और जगत विनोद पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है यात्रावृत्त। अगला प्रश्न है, बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं और प्रकाश चंद्र गुप्त इस प्रश्न के किसी भी विकल्प में नहीं है, इसलिए यह प्रश्न F कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणामल्लं कृतिः पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? इसका सही उत्तर है मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण के संदर्भ में निरूपित किया है, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणामल्लं कृतिः पुनः क्वापि। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? इसका सही उत्तर है यण स्वर संधि। प्रत्येक शब्द में यण स्वर संधि है जिसका विच्छेद प्रति धन 1 होता है। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? इसका सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। अगला प्रश्न है, याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? इसका सही उत्तर है टुकड़े टुकड़े दास्तान। सहचर है समय तथा फुर्सत के दिन रामदरस मिश्र की आत्मकथाएं हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, जबकि टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की आत्मकथा है। घर की बात रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? इसका सही उत्तर है क्या भूलूं क्या याद करूं। 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं है। इसके आत्मकथा के चारों खंड के
विवरण इस प्रकार हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, बसेरे से दूर 1977 ईस्वी और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। अगला प्रश्न है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है अनुधन्वय। अगला प्रश्न है बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है 1845 ईस्वी। बनारस अखबार 1845 ईस्वी में काशी से प्रकाशित होना शुरू हुआ। यह हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रकाशकत्व में, गोविंद रघुनाथ थत्ते के संपादकत्व में यह प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? इसका सही उत्तर है आत्मकथा। अस्ति और भवति विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष 2014 है। अगला प्रश्न है जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है आमारा मसीहा किसकी जीवनी है? इसका सही उत्तर है शरद चंद्र की। साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी आमारा मसीहा है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है मदन गोपाल। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक मिथकीय धारा के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक मिथकीय विचारधारा के उपन्यासकार थे, जिसकी झलक बाणभट्ट की आत्मकथा का महावराह में बेहद सशक्त मिथकीय प्रस्तुति मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। अगला प्रश्न है सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? इसका सही उत्तर है रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है उपन्यास। राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका आधा गांव उपन्यास सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज आदि। अगला प्रश्न है निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर है राजी सेठ। अगला प्रश्न है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे के दर्द के पैबंद किस लिए तथा 30, 40, 50 इन तीनों उपन्यासों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता एवं खोखलेपन के वर्णन का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है जक्सन कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। जक्सन कहानी मुक्तिबोध की है, जिसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है छतरी। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। इसका सही उत्तर है राधा कृष्ण। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ। रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित राधा कृष्ण है। प्रश्न है इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। इसका सही उत्तर है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। अगला प्रश्न है मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर है
आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न है वंदे वाणी विनायको इनमें से किसका निबंध संग्रह है? इसका सही उत्तर है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। मैंने सिल पहुंचाई के लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। सुनो भाई साधो के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। शिखरों के सेतु के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं और रस आखेटक के लेखक कुबेर नाथ राय हैं। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है निबंध विधा की। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? इसका सही उत्तर है 4 भाग। निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी में, चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी में, चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी में और चिंतामणि भाग 4 2002 ईस्वी में, रश्मिमांसा 1949 ईस्वी में है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है प्रयाग नारायण तिवारी। नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। नकेनवाद से संबंधित हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? इसका सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? इसका सही उत्तर है रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है अतिशोधो स्नेह को मार्ग है पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न है लोग हैं लागे कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? इसका सही उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न है तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 279। अगला प्रश्न है इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? इसका सही उत्तर है अग्रदास। अग्रदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? इसका सही उत्तर है पदावली। प्रश्न है इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? इसका सही उत्तर है भविष्यत कहा। अगला प्रश्न है इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर है 1800 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? इसका सही उत्तर है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक पुस्तक लिखी है। यह हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखी गई है।
पहले यह पुस्तक हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1940 ईस्वी में यह पुस्तक परिवर्धित एवं संशोधित रूप से प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्त वृत्तियों से जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार जीआईसी प्रवक्ता 2017 के व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र को समझना न केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि साहित्य की गहराई को जानने का अवसर भी देता है। याद रखें, पढ़ना तभी सार्थक है जब हम उसे महसूस करें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और आगे आने वाले सभी जीआईसी, एलटी ग्रेड और टीजीटी, पीजीटी हिंदी से जुड़े विश्लेषणात्मक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शब्दों से शक्ति मिलती है और साहित्य से दिशा। जय हिंदी, जय साहित्य, शुभकामनाएं।